נפילות קשות בין הבתים, שומע? וואו, וואו! साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। आज जंग का 10वां दिन है और 10वें दिन अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह पर नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होते ही ईरान ने अपनी जंग की जो रफ्तार है वो और तेज कर दी है। जैसे ही सुप्रीम लीडर बदला, नया सुप्रीम लीडर आया, वैसे ही ईरान ने इजराइल से लेकर के इराक और इराक से लेकर के बहरीन, बहरीन से लेकर के अमेरिकी सैन्य अड्डों तक तहलका मचा के रख दिया है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन फटाफट सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। साथियों, यह तस्वीर, पहली तस्वीर जब ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 की 28वीं लहर तेल अवीव पर अचानक से दागी। इसमें खुर्रमशहर, कादर, खैबर, फतेह जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए तेल अवीव पर एक तरीके से आग उगली है। ये वही एक तरीके से जो मिसाइलें हैं। और ये सारा का सारा फैसला कब हुआ? प्रेस टीवी का ये आप कैप्शन पढ़िए जरा। ईरान लॉन्च 2 वेव्स ऑफ मिसाइल एट इजराइल आफ्टर न्यू लीडर इलेक्टेड। जैसे ही नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हुआ, चुनाव हुआ, वैसे ही अलग अलग 2 फेज में उसने मिसाइलें दागी अमेरिका और इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर। मिडिल ईस्ट में जंग का मतलब सीधा सीधा है, दुनिया भर में महंगाई की मार, दुनिया भर में एक तरीके से ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आदमी जो है बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी, देखिए बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो ये जंग लेकर के आ रही है। देखिए भारत में भी ये खबर आई है निकल के, रुपया को लेकर के महंगाई तक ईरान इजराइल युद्ध ने भारत के लिए खड़ा किया संकट। मूडीज ने ये चेतावनी दी है, भारत में भी मूडीज ने ये चेतावनी दी और कहा है, उसने सीधे सीधे कहा कि क्रूड ऑयल और LNG आदि की कीमतों में बड़ा उछाल आएगा, जिससे सीधे तौर पर बताया गया कि महंगाई बढ़ेगी और साथ ही जो चालू खाते हैं उसमें सीधे तौर पर बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। और इसीलिए आप लोगों के लिए एक काम की खबर है, देखिए जरा। अब सोचते होंगे कि अमीर लोग जॉब से ही करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता है। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता है कि शुरू कहां से करें। और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी एकदम फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां पर लॉग इन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो सारे ट्रेड दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप भी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गेस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेड पर और ट्रेड को प्लेस कर दिया, बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको यह लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से कैसे मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। यह देखिए, इनके यूजर्स ने अभी तक फरवरी में 39,363, एक दिन में 15,239 और पिछले 2025 के पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। ये जरा ये वीडियो देखिए। सबसे पहले
कहां कहां तबाही मचाई, पूरा इजराइल ब्लैकआउट, तेल अवीव ब्लैकआउट। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में, जीएफएक्स न्यूज के हवाले से मैं ये खबर बता रहा हूं, जिसने ये वीडियो जारी किया और बताया कि ईरानी आर्मी की तरफ से जो है इजराइल के अलग अलग इलाकों में मिसाइलें गिराई गई हैं। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि पावर प्लांट को जो है एक तरीके से उड़ा दिया गया है और इसकी वजह से इजराइल में कंप्लीट ब्लैकआउट है। और ये उसकी तस्वीरें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और दोस्तों, जब से देखिए, जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लगातार आप कहिए कि इस तरीके से जो, और खास तौर पर ईरान का फोकस ऑयल इंडस्ट्री पर है और ऑयल इंडस्ट्री को तबाह करना, या यूं कहें कि इजराइल की एक तरीके से जो आर्थिक पाइपलाइन है उसको ब्रेक करना है, वो है। और देखिए, अभी उसी का एक नतीजा आया बहरीन में। वो बहरीन की जो ऑयल कंपनी है उसको रात में निशाना बनाया गया, उसकी ताजा तस्वीरें देखिए बाप को। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसके ये मतलब आप ये समझिए कि इसको क्यों ये चर्चा में है। आपको पता है कि बहरीन में अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट है, वहां पर निशाना बनाया, 21 लोगों के मारे जाने का दावा भी ईरान की तरफ से किया गया। और बापको यानी कि बहरीन पेट्रोलियम कंपनी, जिसको बापको बोलते हैं, उसको बड़ा हमला किया है, भयानक हमला किया है। और आप ये समझिए कि ये सीधे तौर पर एक तरीके से इजराइल और अमेरिका का एक तरीके से रास्ता मिडिल ईस्ट में बंद करने की तैयारी है। और दोस्तों, अब एक बार फिर से बढ़ते हैं कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर तबाही मचाई है। जरा ये वीडियो देखिए पहले। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बहरीन का वीडियो है। हुआ क्या है, ईरान ने बहरीन पर मिसाइलें दागी, ड्रोन से अटैक किया। वहां पर मौजूद अमेरिका का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, उसने निशाना बनाया, लेकिन वो एक तरीके से इतना आप समझिए कि इतनी ज्यादा मिसाइलें, इतने ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं कि सारा का सारा सिस्टम हिला हुआ है। उल्टा वो जो मिसाइल थी पैट्रियट की, वो बहरीन के लोगों पर गिर गई, सिविलियन इलाके में जाकर के गिरी। अब ये ट्वीट देखे, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो जारी किया और क्या लिखा। अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल फॉल्स इन बहरीन रेजिडेंशियल एरिया, सिविलियन इंजर्ड, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। Bahraini news sources reported that the US Patriot missile defense system fell on residential homes, injuring several civilians. The incident, which left several injured, occurred after the defense system were activated to counter missile and drone attack that target American base in region, including Isa Air Base in southern Bahrain since Sunday night. ये दोस्तों सीधे तौर पर बात कही गई कि लगातार ईसा एयरबेस जो है वहां पर अमेरिका का, उसको निशाना जब बनाया गया ईरान की तरफ से उसके ड्रोन और मिसाइलों ने, तब ये एक तरीके से वहां से एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उसकी मिसाइल दागी पैट्रियट ने, और वो मिसाइल जो है सिविलियन इलाकों में जाकर के गिरी। अच्छा, इस बीच मुस्तफा खामिनेई का, आप जानते हैं सुप्रीम लीडर, उनको चुन लिया गया, ये उसकी तस्वीर है, देखिए जरा। Iran's Assembly of Experts has declared that son of Ali Khamenei, Mustafa Khamenei, the new supreme leader। और नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होते ही ईरान ने कैसा तहलका मचाया है, वो भी तस्वीरें मैं अभी आपको, इजराइल में किस तरीके से वहां पर तबाही मचाई, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये मुस्तफा खामिनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ये ईरान में जश्न की तस्वीरें हैं, उनको एक तरीके से बधाई देने वालों की तस्वीरें, लोग सड़कों पर हैं। अच्छा, इन तस्वीरों से एक और बात समझिए, सबक लीजिए। चारों तरफ से ईरान जो है तबाही की कगार पर है, आप ये कह लीजिए, क्योंकि आप अमेरिका और इजराइल दोनों देशों से लड़ रहे हैं। और बीते दिन देखे कि तेहरान में किस तरीके से तबाही मचाई, बावजूद इसके ईरान के लोगों का हौसला देखिए कितना बुलंद है। और शायद यही ताकत ईरान की है, क्योंकि लोग उनके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ, रिजीम के साथ लोग खड़े हैं। और शायद यही दांव जो है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के मंसूबों के लिए उल्टा साबित हो गया, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि
बाघेर कालीबाफ तक ये भी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के जो 2 कौड़ी के लोग हैं वो ईरान का मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप की बात का जवाब दिया था कालीबाफ ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम लीडर है वो अमेरिका की अनुमति के बिना नहीं चुना जाएगा। कंटाप जड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर, आप ये समझ लीजिए। तो ये तेहरान टाइम्स के हवाले से तस्वीरें जो लोग जश्न मना रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, और इन्हीं चुनाव के साथ ये देखिए दागी गई है खुर्रम शहर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। खुर्रम शहर मिसाइल, खुर्रम शहर 4 मिसाइल से देखिए कैसे अटैक किया है। और ये मल्टी वॉरहेड मिसाइल है, आप जानते हैं ये कई सारे छोटे छोटे बम में स्प्लिट होकर के बड़े एरिया में गिरती है और जबरदस्त तबाही मचाती है। और आरटी के हवाले से ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और ये वीडियो देखिए, कार की हालत देख लीजिए। रेस्क्यू टीम्स हैं मौके पर, अलग अलग टीमें, और यहां पर देखिए किस तरीके से बर्बादी। अच्छा, इन तस्वीरों से एक और बात की तस्दीक होती है कि दरअसल ईरान का जो अटैक है इजराइल पर, उसने इजराइल का सारा जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो गुब्बारा था वो भी फोड़ दिया, चाहे आयरन डोम हो और चाहे दुनिया भर का कोई भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो, सबको तबाह कर दिया। क्योंकि बीते दिन मैंने आपको अपने ही वीडियो में एक तस्वीर और दिखाई थी, दावा किया गया था कि उसकी जो परमाणु मिसाइलें हैं उस अड्डे पर जाकर के हमला किया है। यानी कि आप सोचिए कि अगर वहां तक ईरान पहुंच सकता है, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि चाइना की हेल्प से उसने ये अटैक किया था ईरान ने। खैर आगे बढ़ते, ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की मिसाइलों ने जब इजराइल पर अटैक किया तो एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से छोड़ी गई ये जो मिसाइलें हैं वो आप देख रहे हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि इसमें से जब सैकड़ों मिसाइलें छोड़ी गई तो 15 जो मिसाइलें हैं वो तेल अवीव में डायरेक्ट हिट की गई। द मिडिल ईस्ट ने ये दोनों वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया और लिखा कि एट लीस्ट 15 एक्सप्लोजन इन तेल अवीव फॉलोइंग द एरियल ऑफ द क्लस्टर वॉरहेड फ्रॉम द ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए जो क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें हैं जब तेल अवीव पर दागा गया तो उसमें से बताया जा रहा है कि 15 जगहों पर एक तरीके से डायरेक्ट हिट हुआ। एक और तस्वीर देखिए, ये सुलेमान अहमद ने जारी की है। बताया कि ईरानियन मिसाइल इवेट्स 8 इंटरसेप्टर्स एट हिट्स इट्स टारगेट इन इजराइल। सीधे तौर पर बताया गया कि 8 जगहों पर हिट किया है। एक और ये वीडियो और आया निकल के सामने, देखिए जरा। ईरानियन मिसाइल सीन्स इन स्काई और इजराइल, ये इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों की तस्वीरें। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊं उससे पहले एक खबर आप जान लीजिए। ये देखिए जरा, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीर। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका, बड़ा जबरदस्त हमला किया गया है। जीएफएक्स न्यूज के हवाले से वीडियो जारी किया गया, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर कम से कम ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल को छकाने के मामले में ईरान का जो एक्शन है वो बहुत सधा हुआ है, बहुत सटीक है। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि कुछ इजरायली लोगों ने ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करना भी एक तरीके का विरोध है, डिफेंस है माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इजराइल में बड़ी संख्या में लोग गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जनमत धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि इसमें यह भी इस ट्वीट में दावा किया गया कि लगभग 70% अमेरिकी इस युद्ध को जारी रखने के खिलाफ है, वहीं करीब 80% इजरायली नागरिक भी इस युद्ध को आगे बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप लगातार, मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ट्रंप को वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है। न्यूयॉर्क में इसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें मैंने आपको इससे पहले भी दिखाई हैं दोस्तों। अब एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए तेल अवीव की तस्वीरें हैं जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया कि किस तरीके से वहां पर मिसाइलें फटी और लोगों ने एक तरीके से वहां पर आप कह लीजिए कि
कई जगहों पर ये धमाके किए गए, हमला किया गया। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ।